खाना कि देश में कितना करप्शन है, क्या चल रहा है देश में, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, गवर्नमेंट ताकि अकाउंटेबल रह सके। अब अकाउंटेबल कब रहेगी? जब आप जीवित रहे। तो कोई भी अगर आवाज उठाता है और कोई भी सच्चाई दिखाना चाहता है इस देश की। राजीव प्रताप जो हैं, एक हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने रिपोर्टिंग की, दिखाया कि कितने डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, हाइजीन और सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो कुछ ही दिनों बाद उन्हें वीडियो अपलोड करते ही धमकियां मिलने लगती हैं फ़ोन पर। और उनकी पत्नी का कहना है कि वो काफ़ी घबराए और असहमे हुए थे, और वो अपने दोस्त की एक गाड़ी लेकर निकलते हैं और उसके बाद वो रात के बाद लापता हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी गाड़ी जो है नदी में मिलती है, और उसके कुछ समय पश्चात उनकी लाश जो है तैरती हुई जोशियारा डैम, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है, उसमें मिलती है। तो और जो सोनम वांगचुक है, ग्रेट एजुकेशनिस्ट, जिन पे थ्री इडियट्स मूवी भी बनी है, वो उनको भी जेल में डाल दिया गया है अंडर एनएसए एक्ट, क्योंकि वो भी एक स्टेट हुड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूजन इन सिक्स शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी बची नहीं, क्योंकि आप किसी भी मुद्दे पर और किसी भी भ्रष्टाचार, करप्शन, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए लगाकर रोड बनाया जा रहा है, और हर साल इतनी सारी मौतें हो रही हैं। 2022 से लेके 2018 से लेके 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 7,77,000 लोगों की मौत हुई है इन रोड एक्सीडेंट। तो आप मुद्दे पे हम नहीं जाते, हम जब जब मुद्दा उठाते हैं तब तब कोई बाहरी या दूसरा मुद्दा हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है, और हमारा ध्यान उस मेन मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया जाता है, ताकि सरकार को सफिशिएंट टाइम मिल जाए और हम पहले वाले मुद्दे या पहली वाली सिचुएशन थी उसको भूलकर दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट हो जाए। तो एक समस्या से ध्यान हटाने के लिए दूसरी समस्या सामने ला दी जाती। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें भी पॉलिटिक्स घुसेड़ दी, तबकि मैच को मैच की तरह होना चाहिए ना। इट्स अ गेम। गेम में हमें आप पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं कर सकते। वहां पे हमारा ध्यान, और हमें ये दिखाया जा रहा है कि हम बहुत ठीक कर रहे हैं। भाई, पहलगाम में जो अटैक हुआ वो भी एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ही चूक थी। लैक ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सोनेल था, गवर्नमेंट का फेलियर था। तो आप अपनी गलती तो स्वीकार करेंगे नहीं, बस ये दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको पाकिस्तान से खतरा है, हिंदुओं को मुस्लिमों से खतरा है। तो एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ाने के अलावा टाइम है ही नहीं। और करप्शन इतना है कि पूछो ही मत। क्या मतलब, इतना ज़्यादा है कि किसी भी रिपोर्टर को जनवरी 2025 में मुकेश चंद्रकार को मार दिया गया। उनकी लाश एक सेप्टिक टैंक में मिलती है, क्योंकि उन्होंने भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। सिमिलर केस 2025 सितंबर में भी आया है, जो कि राजीव प्रताप को मार दिया गया। किसने मारा कुछ पता नहीं, क्यों मारा, ये तो साफ साफ ही है कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, वीडियो हटाने के धमकी भरे फोन मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे, नहीं हटाए। तो जो राजीव प्रताप जो मारे गए हैं, वो इस देश के लिए करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हुए और लड़ते हुए मारे गए। वो हम सब के लिए मारे हैं, इस देश के हित के लिए मरे हैं। तो हमारा भी कुछ योगदान बनता है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति आवाज उठाना, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना। गवर्नमेंट आएंगी जाएंगी, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की माला नहीं जपनी, के नाम की माला नहीं जपनी। हमें अपने देश को बचाना है, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, करप्शन को कम करना है। कम करना है मतलब हटाना।
तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, वरना ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और देश तो चाहे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, अब तो जानते ही हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, किसके पास में है, एक्चुअल में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या कुछ ही लोगों के पास आ रहा है, ये भी आइडेंटिफाई